Video I'm going to show you the upcoming time frame for India. Like the previous video I had already predicted, but in this video I'm going to use योगिनी दशा. इस वीडियो में मैं योगिनी दशा का उपयोग करते हुए भारत के आगे आने वाले चैलेंजेस, भारत का आने वाला भविष्य कैसा होने वाला है. सो द स्टार्टिंग दशा वॉज धान्या जुपिटर की दशा होती है. धान्या फर्स्ट फेज इन 1983, धान्या सेकंड फेज वॉज देयर. In 2019, Dhania third phase was there. So in this video we are going to predict these two दशास, भ्रामरी दशास. 2022 से 2026 कैसा रहा योगिनी से एक बार वो देखते हैं, क्योंकि 2026 तो आ ही गया है. भ्रामरी दशा को हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो कि होती है मार्स बेस्ड दशा. और इसी के साथ साथ हम आने वाला 5 साल जो कि भद्रिका की रहने वाली है, मरकरी बेस्ड दशा होती है. सो इसे भी हम देखेंगे. सबसे पहले हम भ्रामरी की बात कर लें. मार्स बेस्ड दशा होती है. दशा लॉर्ड इस मार्स, 4 साल की होती है और ये थर्ड फेज है. सो भ्रामरी दशा लॉर्ड इस मार्स, 4 साल की दशा होती है. थर्ड फेज की होती है तो अश्विनी हो गया, अश्लेषा हो गया. तो थर्ड फेज में अनुराधा नक्षत्र आता है. अनुराधा नक्षत्र से हमें देखना होगा. सो मेक अनुराधा नक्षत्र एज लग्न. अनुराधा नक्षत्र कम्स इन स्कॉर्पियो, सो मेक स्कॉर्पियो एज असेंडेंट. तो अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि असेंडेंट का लॉर्ड भी मार्स हो गया, मार्स. और जो भ्रामरी दशा चल रही है उसका लॉर्ड भी हो गया मार्स. तो दशा का भी लॉर्ड मार्स है, असेंडेंट लॉर्ड भी मार्स है. तो मार्स बड़ा प्रोमिनेंट है. मार्स एक तो आपको बता रहा है, लग्न के बारे में बता रहा है और 6th हाउस के बारे में बता रहा है. लग्न इज द इंटायर नेशन. अगर हम कंट्री के पर्सपेक्टिव में बात करें तो पूरा देश हो गया. और छठा भाव जो होता है वो डिस्प्यूट्स का होता है, लड़ाई झगड़ों का होता है, लीगल मैटर्स का होता है, शत्रुओं का होता है. तो इस मार्स की दशा में शत्रु हम पे प्रभावी ज़रूर रहेंगे, क्योंकि सारे इवेंट यहीं से होने हैं, 1st हाउस और 6th हाउस. इंडिया इज़ गोइंग टू फेस मैनी चैलेंजेस इन दीज ड्यूरिंग मार्स दशा. मार्स दशा के दौरान इंडिया बहुत सारे चैलेंजेस, फाइट्स, डिस्प्यूट से गुजरने वाला है. नाउ अब देखना है कि मंगल कहाँ बैठा है. मंगल आप देखोगे 8th हाउस में बैठा है. सो द इंटायर इंडिया इज़ गोइंग टू बी रिफॉर्म. पूरा इंडिया रिफॉर्मेशन की तरफ जा चुका है. इंडिया इज़ गोइंग टू बी फेस अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. पूरा इंडिया बदल जाएगा इस दशा में. 2025 से लेकर के 2032, दिस इज द टाइम पीरियड वेयर इंडिया इज गोइंग टू बी रिफॉर्म टोटली. मार्स की बात करें तो मार्स होता है वेपन्स, मार्स होता है ऑयल, एनर्जी. और जेमिनी का साइन बता रहा है ट्रेड. तो ऑयल ट्रेड शुरू हो ही चुका है मंगल की महादशा के साथ साथ. और 6th हाउस की बात करें तो ये आर्मी बताता है. आर्मी भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है. जेमिनी का साइन क्या बताता है? हाई टेक, टेक्नोलॉजी, आईटी. तो आप देख रहे हैं कि हमारी आर्मी भी काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन हो चुकी है. एआई का इसमें यूज़ हो रहा है. तो इंडियन आर्मी का हो, वेपन का ट्रेड भी हमारा बढ़ जाएगा इस दौरान, क्योंकि मार्स क्या है? वेपन्स है. जेमिनी का साइन क्या है? ट्रेड है. तो वेपन का ट्रेड भी बढ़ जाएगा. अब तक हमारे देश में वेपन्स जो थे इंपोर्ट होते थे, तो ये जेमिनी में बैठ गया मार्स और ये पूरा ट्रांसफॉर्म होने वाला है. तो इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम अ हब ऑफ मिलिट्री सेक्टर. मिलिट्री सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त काम होना है, कोई इसमें शक करने वाली बात ही नहीं है, नो डाउट. सो फ्रॉम 2025 टू 2032 इंडिया इज़ गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्म. और ये हम किससे देख रहे थे? भ्रामरी से देख रहे थे, जो कि 2021 से 2026 तक चलनी थी. तो यहाँ पर आपने देखा इंडिया पूरी तरीके से क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया 2026 तक. अब हम लोग देखेंगे इसके बाद आने वाली दशा. इसके बाद कौन सी दशा आनी थी? इसके भ्रामरी के बाद आप देखेंगे भद्रिका आती है. भद्रिका का थर्ड फेज. भद्रिका का थर्ड फेज, भद्रिका मरकरी दशा लॉर्ड है, 5 साल चलनी है. थर्ड फेज में ज्येष्ठा नक्षत्र प्रोमिनेंट होने वाला है. सो मेक ज्येष्ठा इज लग्न. अब ज्येष्ठा लग्न नक्षत्र को लग्न बनाते हैं तो ज्येष्ठा नक्षत्र कम्स इन स्कॉर्पियो अगेन. बट यहाँ एक फैक्टर ये है कि दशा लॉर्ड बदल चुका है. असेंडेंट लॉर्ड क्या हो गया? मार्स. दशा लॉर्ड क्या हो गया? मरकरी. दशा लॉर्ड से हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इवेंट होने हैं. तो आप दशा लॉर्ड देखोगे तो दशा लॉर्ड जो है मरकरी 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 8th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है. अगेन 8th हाउस यहाँ पे स्पॉट हो रहा है. 11th हाउस क्या बताता है? प्रॉफिट्स, गेन्स, यारी दोस्ती वगैरह सब. ठीक है. और जितना भी विश फुलफिलमेंट वाला ईयर आप कह सकते हो इंडिया के लिए. बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होगा, इंडिया को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, गेन होगा. लेकिन उसके लिए क्या होगा? 8th हाउस वाली चीज़ों से गुजरना पड़ेगा. ठीक है. मरकरी अब यहाँ कहाँ जा रहा है? मरकरी को आप देखोगे तो 9th हाउस में चला गया. अब बात आ रही है 9th हाउस पूरा तरीके से स्टेलिनियम क्रिएट हो रहा है. सारी एनर्जी 9th हाउस पे फोकस होगी. हायर अथॉरिटी हो गया.
ठीक है, आप देखेंगे मरकरी के साथ सन भी है, वीनस भी है, सैटर्न भी है, मून है। तो ओवरऑल इंडिया का स्टेटस बहुत बढ़ने वाला है। यहाँ इंडिया एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाके गवर्न करने वाला है लोगों को, और पूरे जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंडिया वहाँ स्पॉटलाइट बनने वाला है। 9th हाउस क्या होता है? जस्टिस का होता है। सो आप ये देखेंगे 2026 से 2032 तक इंडिया ऐसी पोजीशन पे जाके बैठेगा जहाँ ये जस्टिस करेगा लोगों के साथ। दूसरी कंट्री के लोग इंडिया के पास अप्रोच करेंगे कि आप हमें जस्टिस दिलाएं। 9th हाउस धर्मा का होता है, ड्यूटीज़ का होता है। सो इंडिया अब ना सिर्फ अपने देश के प्रति जबकि पूरी विश्व के प्रति अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आपको नज़र आने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया दशा लॉर्ड, क्योंकि ये बताएगा कि इवेंट्स कहाँ कहाँ से होने, प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड्स हैं। ठीक है, यहाँ सीक्रेट एजेंसी बड़ी एक्टिव रहने वाली है, जो कि धुरंधर मूवी से हमको पता लग ही रहा है। और अब हमें देखना है लगन लॉर्ड कहाँ जा रहा है। लगन लॉर्ड को देखो कि फिर से 8th हाउस, अगेन द सेम ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी हम बात कर रहे थे 2021 से 26, वही कंटिन्यू रहने वाला है 2026 से 2032। सो द ईयर फ्रॉम 2026 टू 20 इंडिया इज गोइंग टू बी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स होने वाले। ठीक है, और हम यहाँ देख रहे हैं, हमने दशा लॉर्ड देख लिया, अब यहाँ नक्षत्र से हमें प्रिडिक्ट करना है। तो नक्षत्र लॉर्ड इज ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा की जो आप देखोगे, ज्येष्ठा की जो स्क्रिप्ट है वो ये है कि आपको अपने जो भी इंद्रियां होती हैं उन्हें कंट्रोल करना होता है। अगर आप इंद्रियों भोग पे, इंद्रियों विषयों पे आप अगर ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेते हो, तो आपको इंद्र की तरह गद्दी मिलती है, पोजीशन मिलती है स्वर्ग के देवता बनने की, देवताओं का देवता इंद्र बनने की। सो इंडिया को अपने यहाँ पर सभी सेंसेस, अब कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ अपने लोभ, लालच और इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। अगर इंडिया इन चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ता है, नो डाउट इंडिया इज़ गोइंग टू बी लाइक अ इंद्रा, देवताओं का देवता। वो पोजीशन इंडिया को मिलेगी जो इंडिया एक्वायर करना चाहता है। और क्योंकि ये ज्येष्ठा का लॉर्ड मरकरी होता है, मरकरी 9th हाउस में, वो अथॉरिटेटिव पोजीशन इंडिया को मिलेगी।